अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ी। आज की वीडियो में हम डिजीजेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड करती है। द नंबर वन इज एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज सो एफिशिएंट इन हेल्दी इंडिविजुअल that ordinarily all digestible dietary carbohydrate is absorbed by the time it is ingested material reaches the lower jejunum। ओवरऑल नॉर्मल हालात में ये सिस्टम तो एफिशिएंट होता है। ये बहुत कम चांसेस हैं इस डिजीज़ के कॉज होने के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके डाइसेक्राइड डाइजेस्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसी टाइम पर ये एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। बट ड्यू टू सर्टन कंडीशन जो अनडाइजेस्टेड डाइसेक्राइड्स हैं, अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए और वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाए तो हमारे पास क्या होगा। द अनडाइजेस्टेड डाइसेक्राइड्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन causes an osmotic load that attracts water and electrolytes into the bowel। ऑस्मोटिक लोड आप जहन में रखिए वो क्यों होता है कि ये जो अनडाइजेस्टेड डाइसेकेराइड हैं ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाए तो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाउल में अट्रैक्ट कर लेता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस of the pressure of this osmotically active material, water is drawn from the mucosa into the large intestine causing osmotic diarrhea। क्योंकि डाइसेक्राइड अनडाइजेस्टेड डाइसेक्राइड ये एक ऑस्मोटिकली एक्टिव मटेरियल है और ये म्यूकोसा से वाटर अट्रैक्ट कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड कॉजेज ऑस्मोटिक डायरिया। सेकेंडली इसमें हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द कॉलन प्रोड्यूसेस 2 and 3 कार्बन कंपाउंड which are also osmotically active and gases such as hydrogen, carbon dioxide and methane resulting in abdominal pain, diarrhea and flatulence। सेकेंडली हमारे पास ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट की, जिसकी वजह से हमारे पास 2-3 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं जो भी वो भी ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं और वो और डायरिया कॉज करने में कॉज करते हैं, और गैसेस बनते हैं जिस तरह हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो कि एब्डोमिनल पेन और फ्लैटुलेंस कॉज करते हैं। द सेकेंड डिजीज़ रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम डिफिशिएंसी। के जो इशू है वो डाइजेस्टिव एंजाइम में आ जाए। एक एंजाइम जो है वो एक ख़ास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए है, वो प्रॉपर अपना काम ना करें। जेनेटिक डिफिशियंसीज ऑफ द इंडिविजुअल डाइसेकेराइड रिजल्ट इन अ डाइसेकेराइड इंटॉलरेंस। Alterations in disaccharide degradation can also be caused by a variety of intestinal diseases, malnutrition, or drugs that injure the mucosa of small intestine. For example, brush border enzymes are rapidly lost in normal individual with severe diarrhea। जेनेटिक डिफिशियंसीज की वजह से इंडिविजुअल में डाइसेक्राइड इंटॉलरेंस हो सकती है, उसके जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। सेकेंडली जो डाइसेक्राइड डिग्रेडेशन है उसकी वजह से भी ये बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। मल न्यूट्रिशन एक और काज है कि भाई प्रॉपर डाइट बंदा ना खाए या फिर ऐसे केमिकल्स लेना जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इंजर कर सके। तो दिस ऑल कैन लीड टू डाइजेस्टिव एंजाइम डिफिशियंसीज। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है वो रैपिडली लॉस हो जाते हैं जब आपके पास सिवियर डायरिया हो, जो कि एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डाइसेक्राइड की वजह से होता है। जिस तरह वो वाटर लॉस हो रहा था उसके साथ वो एंजाइम भी लॉस हो रहे होते हैं, दैट रिजल्ट इन डाइजेस्टिव एंजाइम डिफिशियंसी। And due to this reason a temporary acquired enzyme deficiency is caused। Thus patients suffering or recovering from such a disorder cannot drink or eat significant amount of dairy product or sucrose without exacerbating the diarrhea। तो इस तरह के पेशेंट्स में वो सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते जब तक कि इनका डायरिया ठीक ना हो जाए, क्योंकि जितना वो कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उनकी डायरिया और बढ़ेगी एंड दे विल लीड टू मोर एंजाइम डिफिशियंसी। The third disease related to carbohydrate is lactose intolerance। The age-dependent loss of lactase activity represents a reduction in the amount of enzyme rather than a modified inactive enzyme। इसमें क्या होता है कि जो lactase enzyme की एक्टिविटी है वो एज के साथ रिड्यूस हो जाते हैं। दिस इज एज डिपेंडेंट एंड विद टाइम जो है इसका एंजाइम वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। दैट्स वाई हम लैक्टोज को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकते एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस occur। It is thought to be caused by small variations in the DNA sequence of a region on chromosome 2 that controls expression of gene for lactase। तो जो क्रोमोसोम नंबर 2 के सेगमेंट है उसमें स्मॉल वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से लैक्टेज अपनी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाता। ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसऑर्डर इज टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ मिल्क while eating yogurts and cheeses as well as green vegetables such as broccoli to ensure adequate calcium intake, to use lactase treated products or to take lactase in pill form prior to eating। इसके ट्रीटमेंट में हम कहते हैं कि भाई लैक्टेज जो मिल्क ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लैक्टेज की क्वांटिटी ज़्यादा हो वो कम खाया करे बंदा, और ऐसे वेजिटेबल खाया करे जिसमें वो अपनी कैल्शियम इंटेक पूरी
कर सकें एंड टू यूज़ लेक्टेज फ्री प्रोडक्ट सच एज लेक्टेज इन फिल फॉर्म प्रायर टू ईटिंग, या फिर लेक्टेज फ्री प्रोडक्ट जो आपको नुकसान ना दे सके खाने से पहले। The fourth is sucrose isomaltase complex deficiency. This deficiency results in an intolerance of ingested sucrose. इसमें हमारे पास जो सुक्रोज है उसकी इंटॉलरेंस होती है। Autosomal recessive disease due to homozygous or heterozygous mutation in the SI gene resulting in maldigestion of sucrose. इसमें जो SI gene है उसमें म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से सुक्रोज की प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकती। दिस इज़ ऑल्सो एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिफिशेंसी। अब हम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के। जिन पेशेंट में सुक्रेज आइसोमाल्टेज कम्प्लेक्स डिफिशियंसी हो उनमें क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। द सिम्टम्स आर प्रेजेंट विद ऑस्मेटिक डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। उनमें ऑस्मेटिक डायरिया होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सुक्रोज। वंस द चाइल्ड इज सुक्रोज फ्री स्टार्च में बी स्लोली री इंट्रोड्यूस। पहले हम स्टार्च मुकम्मल बंद कर देते हैं पेशेंट पर, धीरे धीरे हम उसकी जब ये फुल स्टार्च फ्री डाइट कर लें, इसकी बॉडी अडॉप्ट हो जाए, फिर हम दोबारा उसकी री इनिशिएशन करते हैं स्लोली स्लोली। एंड द लास्ट इज़ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि लास्ट ऑप्शन है इस डिजीज़ का।